2 महीने में 2.5 फीट आपके हेयर हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके हेयर लॉस रुक जाएगा, साथ ही साथ डेंड्रफ खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ जेनेटिकल आपके हेयर्स नहीं आ रहे तो भी आपके हेयर आ जाएंगे। ऐसा दावा करते हैं आदिवासी हेयर ऑयल वाले। और आपको काफी सारी हजारों वीडियोस यूट्यूब पर मिल चुकी होगी ऑलरेडी। मैं भी इन वीडियोस को देख देख कर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और फाइनली मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी इस रीजन से, क्योंकि स्कैम काफी बड़ा चल रहा है आदिवासी हेयर ऑयल के ऊपर। एंड इस वीडियो में आपको पूरा चिट्ठा इसका बताने वाला हूँ एंड सारी की सारी जो डिटेल है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अब सबसे पहले बात करते हैं आदिवासी हेयर ऑयल के दावे क्या क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को इन लोगों ने पकड़ा है, बल्कि काफी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनको भी इन्होंने हायर किया है, उनको भी इन्होंने पैसा दिया है और पैसा दे करके इन्होंने वीडियोस बनवाई है कि हमारा जो आदिवासी हेयर ऑयल है वो काफी ज्यादा तगड़ा है। अब इन्होंने काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी है यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यानी कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा प्रचार किया जा रहा है आदिवासी हेयर ऑयल का। जैसे कि आप सभी वीडियोस में अब तक सुन चुके होंगे, हक्की पिक्की कम्युनिटी से आते हैं ये लोग और साथ ही साथ मैसूर कर्नाटक से ये लोग आते हैं और उनके बड़े बड़े लंबे लंबे औरतों जैसे बाल जो है मर्दों के भी आ रहे हैं। इस तरह के बड़े बड़े बाल दिखा करके आपको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि ये आप जो है तेल यूज कीजिए, 2 महीने में 2.5 फीट आपके भी ऐसे लंबे लंबे बाल हो जाएंगे। बट जो रियलिटी में यूज किया है हेयर ऑयल उसका मैं आपको इस वीडियो में रिव्यू देने वाला हूँ। साथ ही साथ इनका जो हेयर ऑयल है उसे बनाने का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, उसके बारे में तो आपने काफी सारी वीडियोस देखी होगी। लेकिन क्या आयुर्वेदिक जो ये हेयर ऑयल बता रहे हैं या आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, नेचुरल हेयर ऑयल अपने आप को बता रहे हैं, तो क्या इनका प्रोसीजर सही है? सबसे पहले जो इन्होंने वीडियोस बनाई है उनमें आपको काफी सारा वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब किसी वीडियो में तो ये 50 जड़ी बूटी बता रहे हैं, 100 जड़ी बूटी बता रहे हैं, किसी में 180 बता रहे हैं, 108 बता रहे हैं। मतलब कि मर्जी पड़े, जो इनका कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, मर्जी पड़े जो ये जड़ी बूटियां बता रहे हैं, कुछ भी जंगल से उठा करके ये जड़ी बूटी डाल रहे हैं। ना इनका नाम इन्हें पता है ठीक से, ना ही इनका प्रोसीजर पता है कि तेल को कैसे बनाना है। सीधा ये जो है आपको बता दूं, यहाँ पर क्लिप देख सकते हो आप, सीधा क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का भगोना लेते हैं, कोई भी बड़ा बर्तन लेते हैं, उसमें तेल डाल देते हैं, उसमें हर्ब डाल देते हैं और जो तेल में जिस तरह से पकोड़े तलते हैं उस तरह से जो है सारी हर्ब्स उसमें तल देते हैं। और जो इनका ऑयल है मैंने उसे स्मेल करके देखा, जली जली स्मेल आ रही है। जैसे कई बार क्या होता है पकोड़े जल जाते हैं, उसके बाद जो तेल में स्मेल आती है वैसी स्मेल इनके ऑयल में आ रही है। मेरे फ्रेंड ने कम से कम 2-2.5 महीने पहले ये ऑयल परचेज किया था एंड वो मैं ऑयल की इमेज आपको अटैच कर रहा हूँ। बिल्कुल ओरिजिनल ऑयल है जो कि ये दावे करते हैं अपने वीडियोस में। उन्हीं से उसने जो है वो ऑयल परचेज किया था 1500 रुपीज का। जी दोस्तों, 1500 रुपीज का उसने ऑयल परचेज किया था, वो भी आधा लीटर, यानी कि 500 ml की जो प्राइसिंग थी वो 1500 रुपीज थी। जो दावे करते हैं ये लोग कि नकली है, हर दूसरे का जो ऑयल है वो नकली बताते हैं, अपनी कम्युनिटी के लोगों का ऑयल जो है नकली बताते हैं। हर वीडियो में आपको हक्की पिक्की कम्युनिटी के अलग अलग लोगों से मिलाया जाता है। अब स्कैम क्या चल रहा है देखिए, आपको उन्हीं के बड़े बड़े बाल दिखाए जाते हैं। अब उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये लोग हक्की पिक्की कम्युनिटी से आते हैं और ये जो है जंगलों में रहते हैं एक तरह से, और इनका जो खान पान है वो हमारे खान पान से, सिटी में रहने वाले जो लोग हैं उनके खान पान से बिल्कुल अलग है। अब आप लोग क्या है, बर्गर भी खा रहे हैं, पिज्जा भी खा रहे हैं, साथ ही साथ मोमोज खा रहे हैं, दुनिया भर के उल्टे पुल्टे खाना आप खा रहे हैं और उस वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है। आपका जो रूटीन है वो भी बेकार है। आप जो है सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, साथ ही साथ रात में 2 बजे तक भी जगे हुए हैं, 3 बजे तक भी जगे हुए हैं, यानी कि सोने का ना उठने का किसी भी तरह का कोई रूटीन नहीं है, ना खाने का कोई रूटीन है, ना ही न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से ले पा रहे हो। जो दूध वगैरह आप पी रहे हो वो भी आपको जो है थैलियों का मिल रहा है, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। वहीं अगर बात करें इन कम्युनिटी की, आदिवासी कम्युनिटी की, जंगल से साथ ही साथ अपनी उगाई हुई सब्जियां वगैरह खाते हैं, पूरी तरह से नेचुरल फूड पर डिपेंड है, साथ ही साथ ये नेचुरल चीजें खाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये ऑयल लगाएंगे और आपके डेंड्रफ भी खत्म हो जाएंगे, आपका जो हेयर ऑयल लगाने से जो है बाल झड़े हुए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, नए बाल आ जाएंगे, 2 फीट लंबे बाल आ जाएंगे। तो ये सब स्कीम है। अब इनके प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। कहते हैं 108 जड़ी बूटी डालते हैं, कुछ ये जड़ी बूटी का नाम भी बताते हैं वीडियोस में। लेकिन इनकी जो बोतल है ऑयल की, साइड में मैं इमेज अटैच कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए किसी भी इंग्रेडिएंट का नाम तक नहीं है। मतलब कि सिर्फ MRP लिखी हुई है इन्होंने कि 500 ml की बोतल का जो है 1500 रुपीज प्राइस है। साथ ही साथ इन्होंने ये लिखा हुआ है कि 15 दिन यूज करोगे तो हेयर फॉल बंद हो जाएगा, अगर 3 महीने यूज करोगे तो लंबे बाल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर
कहीं पर भी कोई भी जो प्रोफेशनल प्रोडक्ट होता है उनकी जैसी कोई भी लेबलिंग नहीं है इनकी। मतलब कि नॉर्मल एक स्टिकर जैसे बाजार से 2 रुपए का स्टिकर खरीद के चिपका दिया हो, इस तरह के इनके जो है हालात है इस बोतल के। और बोतल की कौन सी प्लास्टिक ग्रेड है, प्लास्टिक ग्रेड का भी कोई अता पता नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्लास्टिक ग्रेड पर भी काफी ज्यादा जो है चीजें डिपेंड करती है। अगर एक प्रोडक्ट आप परचेज करते हो किसी ब्रांड का, तो उसमें कौन सा ग्रेड का प्लास्टिक यूज किया गया है, इन सब चीजों का भी उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इस बोतल में जो ऑयल है हो सकता है उसमें प्लास्टिक भी मिल चुका हो, यानी कि आपको फायदा होने की जगह नुकसान भी इससे हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है। तो ये भी बोतल यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है। जब बोतल को आप थोड़े दिन रखोगे बोतल पिचक जाएगी, इस तरह के भी इशू देखने को मिलते हैं। जबकि आप एक किसी अच्छे ब्रांड का कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें इस तरह का इशू देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ आपको प्रॉपर लेबलिंग की होती है। कोई भी ब्रांड का ऑयल आप परचेज करते हो या कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट परचेज करते हो, इवन आप एक जो है सैनिटाइजर की बोतल भी परचेज करते हो, तो उसके ऊपर भी आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होगी, एक्सपायरी डेट लिखी होगी, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए गए वो लिखा होगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट से, FDA से या फिर कौन कौन से डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है। साथ ही साथ उसमें जो है कौन कौन से प्रैक्टिकल किए गए हैं, यानी कि वो कटली फ्री है या फिर नहीं है, जानवरों पर उसका टेस्ट किया गया नहीं किया गया, वो सारी चीजें उसमें मेंशन की जाती है प्रॉपर तरीके से। अब ये लोग कहते हैं कि हम जो है गरीब हैं, हम लोग जो है आदिवासी हैं, हमें नॉलेज नहीं है किसी चीज की। तो अब इनकी नॉलेज का भी चिट्ठा मैं आपके सामने खोलता हूँ। इन लोगों ने इतना बड़ा स्कैम किया है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर को बुलाया है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, लेकिन वो लोग बड़े दावे के साथ सीना ठोककर बोल रहे हैं हेयर ऑयल बिल्कुल सही है, ये ही आपको बिल्कुल जो है आपके बालों की सारी समस्या को समाधान करने वाले हैं। तो एक बात बताइए कि ये जो बड़े इन्फ्लुएंसर इस ऑयल को प्रमोट कर रहे हैं, इस ऑयल को यूज करके 1500 रुपीज के ऑयल को यूज करके अपने हेयर को रीग्रोथ नहीं करवा सकते क्या? वो 1500 रुपए की जगह हजारों लाखों रुपीज खर्च करके ट्रांसप्लांट करवाएंगे? किस तरह के लोग हैं, जनता को बिल्कुल बेवकूफ बनाने में तुले हुए हैं। और साथ ही साथ जनता भी इनके जाल में फंस रही है काफी सारी। लेकिन अब जो है काफी सारी ऐसी वीडियोस है जो रियलिटी वाली आ चुकी है। लेकिन इसके साथ ही साथ अब बात करते हैं हेयर के ऊपर कि आज तक कोई भी यूट्यूब पर मैंने काफी टाइम से रिसर्च की इस टॉपिक के ऊपर, उसके बाद ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि किसी भी ऐसे पर्सन ने अब तक कोई भी ऐसा वीडियो पब्लिश नहीं किया है, या फिर इन लोगों ने भी एक भी ऐसा इनकी कम्युनिटी के बाहर किसी व्यक्ति को नहीं दिखाया कि इसको हमने ऑयल बेचा था और इसके देखिए 2 महीने बाद ये 2 फीट लंबे बाल आ चुके हैं। इस हेयर ऑयल को यूज करने के बाद इनके बाल जो है खत्म हो रहे थे, हेयर लॉस हो रहा था, वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और 4 फीट लंबे बाल है, 3 फीट लंबे बाल है। इस तरह का कोई भी वीडियो आज तक आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि गजब का स्कैम चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए का ये स्कैम हो सकता है हेयर ऑयल का। ये एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तगड़ा एक स्कैम चल रहा है क्योंकि लाखों रुपीस ये इन्फ्लुएंसर को बांट रहे हैं, एक एक इन्फ्लुएंसर को लाखों रुपीस दे रहे हैं। उस वजह से ये इन्फ्लुएंसर भी बिना सोचे समझे इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं ये सभी इन्फ्लुएंसर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप एक बार इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए। आपने वीडियोस बना दी, दैट इज ओके, बट अब रियलिटी बताने का समय है क्योंकि ये स्कैम बढ़ता चला जा रहा है। लोगों के सेंटिमेंट के साथ काफी ज्यादा बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, अपने आप को गरीब बताकर, अनपढ़ बताकर ये अपने प्रोडक्ट को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। कोई इनका स्टैंडर्ड नहीं है। अब ये बोलते हैं कि नेचुरल आयुर्वेदिक हमारा हेयर ऑयल है। तो मैं आपको बताता हूँ आयुर्वेदा के ऑयल के प्रोसीजर के बारे में। देखिए आयुर्वेदा में वैसे काफी सारे प्रोसीजर होते हैं ऑयल बनाने के अलग अलग। मैं कोई भी देखिए आयुर्वेद का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ जो कि मुझे है और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। आयुर्वेद में एक जो प्रोसीजर होता है ऑयल बनाने का, वैसे हजारों अलग अलग प्रोसीजर होते हैं आयुर्वेद में। अलग अलग बीमारी के लिए, साथ ही साथ अलग अलग सिम्टम्स के लिए अलग अलग हेयर ऑयल बनाए जा सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार। उनमें से एक क्षीर पाक विधि होती है। क्षीर पाक विधि क्या होती है उसके बारे में आप इंटरनेट पर, गूगल पर जो है इजीली पढ़ सकते हो। काफी सारे ऐसे बड़े ब्रांड है जो कि क्षीर पाक विधि से ऑयल बनाते हैं। वो प्रोसीजर को पूरा फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, इस टॉपिक पर मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन इन्होंने कोई भी टेक्निक का यहाँ पर नाम नहीं लिया है, बल्कि क्षीर पाक विधि जो है काफी टाइम लगता है इसमें बनाने में, 15-20 दिन का टाइम लग जाता है, कई बार ज्यादा टाइम लग जाता है क्षीर पाक विधि को, प्रोसीजर को पूरा करने के लिए। लेकिन ये लोग है कि 10 से 12 घंटे के अंदर ऑयल को तैयार कर रहे हैं, बोतल में भर रहे हैं और सीधा जो है कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। एक बात बताइए, कोई भी आयुर्वेदिक जो दवा है उसे बनाने के लिए, ऑयल को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट है, जो औषधि है, उनको सबसे पहले तो जो है फिल्टर किया जाता है, यानी कि उनका अलग अलग प्रोसीजर होता है। उसके नाम वगैरह के बारे में आप डिटेल ले सकते हो किसी भी आयुर्वेदिक
आयुर्वेदिक वेद से आप पता कर सकते हो या फिर इंटरनेट से आप पता कर सकते हो। उनको सबसे पहले फिल्टर किया जाता है, उनको जो है सत्व बनाया जाता है। कई बार उनका जो है अलग अलग प्रोसीजर होता है आयुर्वेद में, तो उस प्रोसीजर को पूरा करके उनको जो है फिल्टर किया जाता है, उनको जो है शुद्ध किया जाता है। एक तरह से उनको शुद्ध करने के बाद उनको अलग अलग जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता है, उसमें शुद्ध ऑयल का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए साइड में मैं वीडियो अटैच कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको कंटेनर से ऑयल डालते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 100% नेचुरल ऑयल जो है हम बादाम वाला डालते हैं, कोकोनट वाला डालते हैं। तो देखिए बादाम ऑयल का भी आप कलर देखिए, साथ ही साथ जो कोकोनट ऑयल का कलर है वो भी देखिए, दोनों येलो कलर के। एक बात बताइए, आपने भी हजारों बार बादाम ऑयल यूज किया होगा, हजारों बार आपने कोकोनट ऑयल यूज किया होगा, देखा जरूर होगा। अगर यूज नहीं किया होगा, बादाम जो ऑयल होता है वो थोड़ा येलो कलर का होता है, कोकोनट ऑयल होता है वो व्हाइट होता है, जबकि इनका दोनों ही ऑयल येलो है। साथ ही साथ इस टीन के ऊपर, इस कंटेनर के ऊपर कोई भी किसी तरह का लेबल नहीं है, किस ब्रांड का ही ऑयल यूज कर रहे हैं, कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। कोई तो 2 घंटे में ऑयल तैयार कर रहा है भाई, इसको रेडी होने में लगेंगे अभी 4 घंटे, को 10-12 घंटे में ऑयल इसको बनने में टोटल कितना टाइम लगता है? इसको बनने में कम से कम 12 से 13 घंटा लगता है। तैयार कर रहा है। तो 10-12 घंटे में कोई भी आयुर्वेदिक ऑयल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि अपने पैसे को, टाइम को बर्बाद मत कीजिए। प्रॉपर जो है किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आपको किस रीजन से हेयर लॉस हो रहे हैं, आपके क्या जो प्रॉब्लम है, जेनेटिकल प्रॉब्लम है या फिर कोई और इश्यू है, हेयर लॉस क्यों होता है, उसका रीजन आपको एक डॉक्टर बता पाएगा। बाकी छोटे मोटे जो रीजन है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हेयर लॉस किन कारणों से हो सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, रूटीन आपका जो है अगर वो खराब है तो आपको हेयर लॉस होंगे। अगर मेटाबॉलिज्म में आपका कोई इशू है तो आपको हेयर लॉस होंगे। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है तो भी आपको हेयर लॉस होगा। अगर आपको एनीमिया है यानी कि आपके ब्लड की कमी है तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर जो है आप फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाते हो, आपका रूटीन खराब है, आप जो है न्यूट्रिशन डाइट नहीं लेते हो तो भी हेयर लॉस होने के चांसेस आपको होते हैं। दूसरा आपको एक रीजन हो सकता है, आपको जेनेटिकली प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपके पिताजी के हेयर जाते थे तो भी आपको हेयर जाने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। गट बैक्टीरिया आपके ठीक नहीं, गट बैक्टीरिया प्रॉब्लम है तो भी आपको हेयर लॉस हो सकते हैं। तो ये काफी सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस हो सकते हैं। तो इस आदिवासी हेयर ऑयल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए, अपने रीजन के हिसाब से ऑयल यूज कीजिए। जैसे कि अगर आप राजस्थान वगैरह में, यूपी वगैरह में रहते हो तो यहाँ पर जो है सरसों ज्यादा होती है तो आप सरसों का तेल यूज कीजिए। अगर आप जो है साउथ एरिया में रहते हो तो आप जो है अपना कोकोनट ऑयल यूज कीजिए। और साथ ही ध्यान दीजिए कि वो ऑयल जो है प्योर हो, यानी कि प्योर ऑयल हो, रॉ ऑयल हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिल्टर्ड ऑयल ना यूज करें क्योंकि फिल्टर ऑयल में काफी सारी ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं जिससे आपको बेनिफिट की जगह लॉस हो सकता है। हमारी जो फैमिली है काफी टाइम से, मतलब पीढ़ियों से जो है यहाँ पर सरसों का ऑयल वो यूज किया जा रहा है। हेयर प्रॉब्लम किसी को उतनी नहीं होती है तो माइनर सी हेयर प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी चीजें हैं, अपने रीजन के हिसाब से ऑयल यूज कीजिए, साथ ही साथ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बाकी हेयर ऑयल के बारे में जो मैंने आपको बताया है, आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूँ एंड जेन्युइन रिव्यू करता हूँ, कोई भी वीडियो उठाकर आप देख लीजिए, हर एक प्रोडक्ट का जेन्युइन रिव्यू है। अगर कोई प्रोडक्ट खराब भी है तो उसको मैंने खराब बताया, अगर उसमें कुछ कमी है तो वो भी कमी भी मैंने बताई है। तो इसलिए मैं पूरा हक रखता हूँ इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, इसीलिए मैंने बात की है क्योंकि मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना जरूरी है। आदिवासी हेयर ऑयल का पूरा जो स्कीम है वो मैंने आपको बता दिया है। एक छोटी सी बात और बतानी है कि ये लोग कहते हैं हम लोग आदिवासी हैं, साथ ही साथ हमें नॉलेज नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक बात बताइए, ये लोग जो है किसी भी ई कॉमर्स पर अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करते, ना ही अमेजन पर सेल करते हैं, ना ही फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं, ना ही इनके प्रोडक्ट के ऊपर कोई जीएसटी नंबर है, ना ही कोई टैक्स की इन्फॉर्मेशन है। ये हक्की पिक्की कम्युनिटी के लोग एक बात और वीडियोस में बोलते हैं, मैंने कुछ वीडियोस में सुना है, ये बोलते हैं हम जो एजुकेटेड नहीं है, वेल एजुकेटेड, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम अमेजन फ्लिपकार्ट पर जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट नहीं करते, हमें सब चीजें आती नहीं है, इस वजह से लिस्ट नहीं करते हैं। और साथ ही साथ वहां पर ऑलरेडी फेक प्रोडक्ट है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वहां पर जो है आप ये ओरिजिनल प्रोडक्ट वहां पर क्यों शेयर नहीं करते हैं, वहां पर क्यों सेल नहीं करते? इसका रीजन है टैक्स। जी हाँ दोस्तों, ये टैक्स बचाते हैं पूरा का पूरा, ये गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे नहीं करते हैं क्योंकि इनके प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, जीएसटी नंबर इनके पास नहीं है, साथ ही साथ टैक्स की कोई भी इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं है। और ये हजारों करोड़ रुपीस का ये स्कैम कर रहे हैं और
पूरा का पूरा जो टैक्स है वो बचा रहे हैं, साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर को पूरा पैसा बांट रहे हैं, भर भर के पैसा बांट रहे हैं, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है चाहे वो 100 रुपीज का हो 1500-2000 रुपीज में बिक जाए। घटिया से घटिया प्रोडक्ट को ये मार्केटिंग करके मतलब कि काफी ज्यादा जो है बेच रहे हैं महंगे में, और ये कहते हैं कि हमें जो है नॉलेज नहीं है। तो अगर इनको नॉलेज नहीं है तो व्हाट्सअप कैसे हैंडल कर रहे हैं, साथ ही साथ व्हाट्सअप पर ये ऑर्डर लेते हैं, कॉल्स पर ये ऑर्डर लेते हैं, साथ ही साथ ये खुद डिस्पैच करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, खुद का जो कुरियर सर्विस वगैरह भी चलाते हैं, कुरियर से खुद जो है ये मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज कर लेते हैं अगर इनको नॉलेज नहीं है? तो ये सारा का सारा बड़ा तगड़ा एक स्कैम चल रहा है। इस स्कैम में बिल्कुल भी मत फंसिए आप लोग, और नॉर्मल कोई भी डॉक्टर से आप जो है अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करवाइए। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, प्रॉपर रूटीन आपको सेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं तो आप कॉपर के बर्तन में पानी पीना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको हेयर लॉस में काफी हद तक जो है बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसे ट्राई कीजिए, पर्सनली मैंने ट्राई किया हुआ है। और आयुर्वेद के अनुसार अगर कॉपर के बर्तन में रात को कॉपर के बर्तन में आप पानी रखते हो और उसे सुबह उठ करके पीते हो, बिना किसी कुल्ला किए हुए डायरेक्ट आप पीते हो, बिना ब्रश किए हुए, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। एंड आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए, इस तरीकों को भी यूज कीजिए, अपने रूटीन को भी सेट कीजिए। तो ये सारी चीजें जो कि आपको यूज करनी चाहिए। आदिवासी हेयर ऑयल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए। मिलते हैं इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,